कोई भी मुकाम आसान रास्ते से कभी हासिल नहीं होता। बड़े मुकाम को हासिल करने के लिए बड़ी तपस्या करनी पड़ती है, बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। कोई भी बड़ा लक्ष्य आसान तरीके से कभी हासिल नहीं किया जा सकता। उच्च लक्ष्यों को पाने के लिए, महत्वपूर्ण पद पे पहुंचने के लिए अपने जीवन को तपाना पड़ता है। आग की भट्ठी में सोने की भांति तपाना पड़ता है, तभी चमक आती है, तभी सुंदरता बढ़ती है और तभी उस व्यक्ति की वैल्यू होती है जो अपने जीवन को संघर्ष की भट्ठी में तपाता है। क्योंकि जितने भी बड़े पद हैं, जितना भी बड़ा स्थान है, वो कभी भी सरलता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यदि आपको अपने जीवन में संघर्ष के रास्ते पे चलते हुए कभी थकना नहीं है, कभी रुकना नहीं है, अनवरत रूप से आपको अपने जीवन की गति को बनाए रखना है, मेंटेन रखना है, तो आप ये मान करके चलिए कि एक दिन आपके जीवन में वो सब कुछ होगा जिसकी आपने कभी कल्पना की है। आपने यदि कोई गोल बना लिया है अपने जीवन में, तो आपको घड़ी की सुई की भांति हमेशा चलते रहना होगा, कभी रुकना नहीं होगा, कभी विश्राम नहीं लेना होगा। अपने जीवन पथ में सदैव समर्पित होकर के, एक निष्ठ भाव होकर के आपको अनवरत रूप से चलते रहना होगा। ये बात सिर्फ मेरी नहीं है, ये विचार सिर्फ मेरा नहीं है, इतिहास साक्षी है ऐसे महापुरुषों का जो कुछ भी नहीं थे, अपने जीवन के शून्य काल की स्थिति में थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन की सफलता में कितने शून्य लगा दिए, ये उनका इतिहास, उनकी ऑटोबायोग्राफी बताती है। मित्रों, जीवन में कितनी भी हार मिले, लेकिन कभी भी संघर्ष का सफ़र ख़त्म नहीं करना चाहिए। हमेशा, चाहे वो देवी देवताओं की कहानियाँ हों, चाहे वो महापुरुषों की जीवनियाँ हों, हमें सदैव ये प्रेरणा देती हैं कि जीवन सदैव एक गंगा की भांति प्रवाहित धारा की तरह होना चाहिए। गंगा हिमालय की श्रृंखलाओं से निकलती हुई न जाने कितने शहरों से, न जाने कितने मार्गों से गुजरती हुई अंत में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और कभी भी नहीं रुकती है। तभी शायद गंगा का महत्व है। गंगा यदि रुक गई होती, गंगा यदि स्थिर हो गई होती, तो जीवन में कभी भी उसका कोई महत्व नहीं होता। व्यक्ति के जीवन में अनवरतता होनी चाहिए, स्थिरता नहीं होनी चाहिए। कितनी भी हमें आलोचनाएं मिलें, कितना भी हमारे जीवन में संघर्ष हो, लेकिन सदैव हमें चलते रहना चाहिए, क्योंकि जीवन चलने का नाम है। क्योंकि जीवन की गाड़ी यदि रुक गई तो जीवन रुक जाता है। मित्रों, हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए हमेशा चलते रहना होगा। विश्राम अल्पकाल का होना चाहिए, लेकिन कभी भी दीर्घकाल का विश्राम जीवन को आगे नहीं बढ़ाता है। हम थक जाएं तो हम ठहर जाएं, हम बैठ जाएं, थोड़ा सा आराम कर लें, लेकिन फिर उतनी ही बड़ी इच्छा शक्ति के साथ, उतनी ही ऊर्जा के साथ फिर अपने कदमों को आगे बढ़ा दें। क्योंकि जीवन ठहरने का नाम नहीं है, जीवन चलने का नाम है। जो रुक गया उसका खेल खत्म, लेकिन जो चलता रहा वो एक दिन अपने जीवन के लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करता है। इसमें ना तो कोई संशय है, ना कोई संदेह है। मित्रों, ऋतुएं बदलती हैं, क्यों? क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी अनवरत रूप से चलती रहती है। ऋतुएं इसीलिए बदलती हैं क्योंकि धरती घूमती रहती है, चंद्र और सूर्य उसका परिभ्रमण करते रहते हैं, तभी ऋतुएं बदलती हैं। यदि सूर्य और चंद्र अपना परिभ्रमण करना बंद कर दें तो ऋतु स्थिर हो जाएगी। सर्दी सर्दी रहेगी तो गर्मी है तो गर्मी ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिस तरह हमारे प्रतिदिन का कई खंडों में विभाजन होता है, प्रातःकाल, सूर्योदय, दोपहर, शाम, रात्रि, मध्यरात्रि, ये तभी संभव है जब हमारे ग्रह नक्षत्र, हमारी पृथ्वी
अनवरत रूप से चलती रहती है, घूमती रहती है, परिभ्रमण उसका रोटेशन होता रहता है। इसी तरह जो व्यक्ति अपने जीवन में सदैव रोटेशन के रूप में होता है, सदैव चलता रहता है, वो एक दिन अपने जीवन के उच्च लक्ष्यों को जरूर प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई भी संशय नहीं है। इसलिए मित्रों, सदैव चलते रहिए और जीवन के उच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्षशील रहिए, क्योंकि वो व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता जिसने खुद को आग की भट्ठी में, संघर्ष की भट्ठी में कभी तपाया नहीं। जिसने हमेशा आराम की ज़िंदगी जीनी चाहिए, वो कभी सफल नहीं हो सकता। आराम आपको मिलेगा, आपको सब कुछ आपके जीवन में प्राप्त होगा, लेकिन उसके लिए आपको संघर्ष करना होगा, तपस्या करनी होगी, त्याग करना होगा, कुर्बानी देनी होगी। मित्रों, जीवन का कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं है जो कभी भी सरलता से प्राप्त होता हो, और सरलता से प्राप्त होने वाला लक्ष्य कभी उच्च लक्ष्य को कभी नहीं प्राप्त कर पाता, क्योंकि जितने भी बड़े उच्च लक्ष्य हैं, जितने भी महान व्यक्तित्व हैं, उन्होंने बहुत त्याग किया, बहुत समर्पण किया। उनके जीवन में अगर उनकी ऑटोबायोग्राफी को पढ़ा जाए, उनकी जीवन की कहानी को पढ़ा जाए, तो ऐसे ऐसे संघर्ष, ऐसी ऐसी कहानियाँ आपको सुनने को मिलेगी कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इसलिए मित्रों, जीवन में हमेशा ये सोच करके चलना चाहिए कि ये जीवन ईश्वर ने हमें दिया है तो सिर्फ अपने लिए नहीं दिया है, हम औरों के लिए भी कुछ सोचें, औरों के लिए भी जीवन जीने का हम प्रयास करें, औरों के लिए भी हम एक मददगार व्यक्ति के रूप में साबित हो सकें, तभी जीवन का एक उद्देश्य सफल होगा। अन्यथा हमारी गिनती ऐसे व्यक्तियों में की जाएगी जिन्होंने जन्म लिया और काल के गाल में समा गए। ना उनके जीवन की कोई कहानी है, ना ही उनका कोई इतिहास। इसलिए मित्रों, अपने जीवन को तपाना है, अपने जीवन को आगे बढ़ाना है और हमेशा संघर्ष करते रहना है, हमेशा चलते रहना है। इसी के साथ आपके रेडियो पिन इंडिया यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, ये एक बहुत ही एक संघर्षशील व्यक्ति का, जिसके जीवन में कुछ भी नहीं था और कुछ भी नहीं है, लेकिन एक बड़ी उम्मीद के साथ, एक बड़ी आशा के साथ वो यूट्यूब पे काम कर रहा है। ऐसे एक व्यक्ति यानी स्वयं मेरा, जिसकी आप आवाज़ सुन रहे हैं, उस संदीप विक्रमादित्य का यूट्यूब चैनल है, जिसने इस रेडियो पिन इंडिया यूट्यूब चैनल को बनाया। और ये मेरा संकल्प है और ये मेरी इच्छा है कि छोटे छोटे मोटिवेशनल वीडियो के द्वारा, कुछ प्रेरक प्रसंगों के द्वारा हम अपने देश के युवाओं को, अपने देश के बच्चों को आगे बढ़ाने का काम कर सकें, उनको कभी संघर्ष की दिशा में कभी भी थकने ना दें, कभी रुकने ना दें, उनके अंदर निखार उत्पन्न कर सकें। यही हमारे रेडियो पिन इंडिया यूट्यूब चैनल का उद्देश्य है, यही प्रयास है। कोई संसाधन नहीं है, बस इच्छा शक्ति है। इसलिए छोटे छोटे वीडियो बना करके मैं आप सभी के लिए डालता रहता हूँ, ताकि कोई ना कोई बात आपको ज़रूर पिंच करेगी, कोई ना कोई बात आपको ज़रूर अच्छी लगेगी और आप उसको अपने जीवन में आत्मसात करते हुए आप आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। यही मेरा उद्देश्य है और इसी में मेरी खुशी है। आपका संदीप विक्रमादित्य आपसे ये निवेदन भी करता है कि अपने इस छोटे से यूट्यूब चैनल रेडियो पिन इंडिया को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग प्रदान करें, मुझे सुझाव दें, मुझे अपने सजेशंस दें, ताकि मैं बेहतर काम कर सकूं अपने राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम।